मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद इस जंग के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ गई है और सवाल संयुक्त राष्ट्र पर उठ रही हैं। इस बीच इस क्षेत्र में ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। अमेरिका ने जहां ईरान के न्यूक्लियर शहर इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया, वहीं ईरान ने भी एक के बाद एक हमलों की बौछार कर दी। उसने साफ कर दिया कि अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो किस मोड़ पर पहुंच गई है ईरान जंग, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां से दो रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला ये कि या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर इस क्षेत्र में बड़ी तबाही मचने वाली है, क्योंकि ईरान पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। ये चेतावनी खुद संयुक्त राष्ट्र के अंदर से आई है। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक मोहम्मद सफा ने इस जंग को लेकर डराने वाली चेतावनी दी है। उन्होंने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। सफा ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि युद्ध चाहना एक बीमार मानसिकता है। तेहरान लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है। ये कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहाँ परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं। जरा कल्पना कीजिए कि वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या किसी भी ऐसे शहर पर परमाणु बम गिरा दिए जाएं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के ही कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग इस स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, क्योंकि यूएन ईरान में संभावित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। ये बेहद खतरनाक है। उनके इस बयान ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि दुनिया अब तक हिरोशिमा और नागासाकी में मची तबाही को भूली नहीं है। ऐसे में एक और परमाणु हमले का जोखिम उठाना मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान के परमाणु संयंत्रों के पास हमले कर रहे हैं, उसे देखते हुए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कभी भी ये जंग परमाणु जंग में बदल सकती है। इसी कड़ी में अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के परमाणु शहर इस्फहान पर 2000 पाउंड के बंकर बूस्टर बमों से हमला किया है। इन हालात में कतर ने इजराइल और अमेरिका को चेताया है कि सभी पक्षों को ऊर्जा और परमाणु अवसंरचना पर हमले करने से बचना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य का फैसला पूरे क्षेत्र को मिलकर करना चाहिए। इजराइल की घुसपैठ और लेबनान में बफर जोन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वहीं रूस का भी गुस्सा फूट पड़ा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य तेल और गैस संसाधनों पर अधिक नियंत्रण हासिल करना है और ये संकट एक व्यापक संघर्ष में तब्दील हो सकता है। तो मौजूदा हालात में इस जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल बुरी तरह घिर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो दबाव बढ़ ही रहा है, साथ ही ईरान के हमले भी जारी हैं। ईरान का आरोप है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में कैंसर की दवा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही ईरानी सेना की तरफ से जोरदार पलटवार भी किया गया है। उन्होंने सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मिसाइल के टुकड़ों के गिरने से मध्य इजराइल में कारें आग की लपटों में घिर गईं। वहीं दुबई के समुद्री क्षेत्र में एक पूरी तरह से भरे हुए कुवैती टैंकर पर भी हमला किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिकी सेनाओं के लिए पश्चिम एशिया क्षेत्र छोड़ने का वक्त आ गया है, यानी अब उसकी तरफ से हमले और तेज हो सकते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।